सो हाय एवरीवन, मैं अजय आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ PYQ एक्सप्रेस सीरीज। ये जो सेशन होने वाला है लगभग 15 मिनट का होगा। 15 मिनट में हम लोग लगभग 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे, 20 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे और सभी क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन रहेंगे सभी ऑप्शन को एकदम डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये जो सेशन होने वाला है आप लोगों का आगामी BPSC TRE 4 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और ये सेशन का इस सेशन को कराने का पर्पज केवल एक ही है, ताकि आप लोग जो BPSC TRE 1, 2, 3 और BPSC की जो ओरिजिनल PYQ है प्लस साथ में जो NCERT के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को रिवाइज केवल करना है। और ये सेशन रिवाइज करने का मतलब है कि केवल 15 मिनट रहेगा। 15 मिनट में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, एकदम रैपिड वे में चलेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो TRE 4 के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये सेशन होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, और ये जो सेशन होने वाला है टॉपिक वाइज रहेगा। तो जितने भी BPSC TRE 1, 2, 3 और BPSC के ओरिजिनल PYQs रहेंगे सभी को एक साथ कलेक्ट करके रैपिड वे में रिवीजन करेंगे। सेशन केवल 15 मिनट का होने वाला है। तो आज का टॉपिक है जो एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। तो आज के सेशन का आपके सामने पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें आज के सेशन में 15-20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन का टाइमिंग जो है 15 मिनट का, और सभी MCQ क्वेश्चन का जो ऑप्शन है डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन PYQs के हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें NCERT का भी इंक्लूड किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो पहला क्वेश्चन है, अम्ल जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। बिल्कुल, अम्ल जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल आयनित होकर H+ आयन देते हैं। बिल्कुल सही है। तो कथन और कारण सही है। जो अम्ल है जलीय विलयन में आयनित होकर H+ या तो H3O+ देते हैं। तो इसका फिलहाल जो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो देखिए HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिटिक एसिड CH3COOH, या तो इसी को बोलते हैं एथेनोइक एसिड, ये जो कि हम लोगों का वीक एसिड है, वीक एसिड। अब देखिए किसी भी एसिड का स्ट्रॉन्गनेस या वीकनेस डिपेंड किस पर करता है। अगर कोई सब्सटेंस जैसे कि HCl हो गया, HNO3 हो गया, ये पानी में डिजॉल्व होने के बाद इनका आयोनाइजेशन मैक्सिमम होता है, मतलब ये ज़्यादा संख्या में H+ आयन देगा। तो जो पानी में घुलने के बाद जितना ज़्यादा आयनित होगा, जितना ज़्यादा H+ आयन देगा, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जो कम आयोनाइजेशन होगा, जिसका आयनीकरण कम होगा, कम H+ आयन देगा, वो बहुत ही वीक होगा। तो CH3COOH ये बहुत ही, इसका जो आयोनाइजेशन है कम होता है, यानी कि H+ आयन बहुत ही कम देता है। इसी कम H+ आयन देने के कारण ये वीक एसिड हो गया। तो एसिड का स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस डिपेंड करता है कि वह कितना H+ आयन दे रहा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न, क्षार वे क्षारक है जो जल में घुलनशील होते हैं। बेस जो होते हैं क्षार जल में घुलनशील होते हैं। बिल्कुल सही, सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला है सभी, तो क्षार जल में घुलनशील होते हैं, परंतु सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि जो मेटल का ऑक्साइड होता है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, या तो आयरन ऑक्साइड हो गया, Fe2O3, ये सभी क्या है, बेसिक है, क्षारीय हैं। तो इनके जो ऑक्साइड है यानी कि जो क्षारीय है, ये पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं, जल में नहीं घुलते हैं। तो सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते हैं, परंतु अब देखिए जो क्षार होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्षार जल में घुलनशील होते हैं, परंतु यहाँ पर बोला है सभी, तो सभी घुलनशील नहीं होते हैं। तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होता है। जब इनको पानी में घोलोगे तो पानी के नीचे तली में बैठ जाएंगे। तो इसमें से क्या सही है? कथन सही है, कारण गलत है। आंसर सी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पीएच का मान 7 से कम होने पर विलयन होता है। पीएच का मान 7 से कम होगा तो विलयन अम्लीय होगा। अगला प्रश्न, कौन सा अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा, जो मेटल होते हैं, मेटल प्लस एसिड रिएक्ट करने के बाद बनाते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल और एसिड का रिएक्शन देता है, सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। परंतु इसमें पूछा है कौन सा अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन देखिए HCl। HCl
का रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसके साथ, जिंक के साथ। ये देगा हाइड्रोजन गैस प्लस जिंक क्लोराइड। तो ये हम लोगों का गलत हो गया क्योंकि हाइड्रोजन गैस दे रहा H2SO4 प्लस इसका मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन कराओ, देगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। परंतु जो HNO3 है, HNO3 जैसे कॉपर प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करने के बाद देगा कॉपर नाइट्रेट देगा और प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस पानी देगा। देखिए तो जो नाइट्रिक एसिड है HNO3 है, ये मेटल के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं देता। ऐसा रीजन क्यों होता है, देखिए जो कॉपर है या तो नाइट्रिक एसिड है, ये मेटल के साथ धातु के साथ रिएक्ट करने पर हम लोगों का हाइड्रोजन गैस देता है। परंतु यहाँ पर जो नाइट्रिक एसिड है प्रबल ऑक्सीकारक है, तो जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा ऑक्सीडाइज करके उसको, यानी उसको ऑक्सीकृत करके वाटर में बदल देगा। तो रिएक्शन यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगा हाइड्रोजन उत्पन्न होगा, परंतु वो जो उत्पन्न हाइड्रोजन गैस है इंस्टेंटेंटली मतलब तुरंत वाटर में तब्दील हो जाएगा। तो HNO3 हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl कॉपर क्लोराइड प्लस H2O एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए कॉपर क्लोराइड एक साल्ट है प्लस वाटर, तो जहां पर भी साल्ट और वाटर बनेगा वहां पर न्यूट्रलाइजेशन होगा। धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय होते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है, दोनों सही है तथा कारण सही। तो देखिए यहां पर कथन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण है। तो देखिए ये जो है हम लोगों का उदासीन है, उदासीन हो गया NaCl, Na2CO3 जो हो गया ये बेसिक हो गया, बेस हो गया यानी कि क्षारीय। NH4Cl जो है हम लोगों का अम्लीय लवण है। NH4Cl का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है NH3 प्लस HCl मिलकर बनाएंगे NH4Cl। तो जो यहाँ पर देखिए NH3 क्या और HCl, तो HCl जो हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, NH3 वीक बेस। तो NH4Cl का जो फॉर्मेशन होता है हम लोगों का स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बनता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए इसका भी नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो NH4Cl अम्लीय लवण है। अगला प्रश्न, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जी हाँ बिल्कुल, इसका सिंपल सा ट्रिक है ABR, ए फॉर एसिड, एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, ABR। अम्ल OH माइनस आयन देते हैं। जी नहीं, अम्ल जो होता है H प्लस आयन देते हैं, अम्ल H प्लस आयन देता है। जो बेस होता है यानी कि क्षार OH माइनस आयन देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का कथन सही कारण गलत है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए एसिड ब्लू को रेड में कर देगा, जो बेस होता है B फॉर बेस, BRB। तो जो बेस क्षार होते हैं लाल को नीले में बदल देंगे। अगला प्रश्न, सही सुसंगत युग्म चुनिए। तो देखिए बेकिंग सोडा NaHCO3 बिल्कुल सही, वाशिंग सोडा Na2CO3 0.10 H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 0.12 H2O। A B C तीनों सही है, ऑप्शन होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, आंसर डी। शुष्क HCl गैस लिटमस का रंग नहीं बदलती है। जी बिल्कुल, जो शुष्क HCl गैस है लिटमस का रंग नहीं बदलती है क्योंकि इसमें जल उपस्थित नहीं होता, यह आयनित नहीं होता। तो लिटमस का रंग तभी चेंज होगा जब उसका जल में सॉल्यूशन होगा और आयोनाइजेशन होगा। तो जब शुष्क HCl गैस है तो इसमें H प्लस आयन हम लोगों का नहीं मिलेगा, ड्राइनेस HCl में H प्लस आयन नहीं मिलेगा, तो यह तो आयनित भी नहीं होगा और जल की अनुपस्थिति है, इसलिए इसका रंग नहीं बदलता है। तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O यह अभिक्रिया है। तो देखिए हम लोगों का सॉल्ट और वाटर बन रहा, तो सॉल्ट और वाटर जहां पर भी बनेगा वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। अगला प्रश्न, क्लोर अल्कली प्रक्रिया में प्राप्त नहीं होता। तो देखिए पहले क्लोर अल्कली प्रोसेस होता क्या है, जो नमक का जलीय विलयन है इसका इलेक्ट्रोलिसिस करने का प्रोसेस ही क्लोर अल्कली रिएक्शन कराता है। तो देखिए नमक हो गया NaCl प्लस इसका जलीय विलयन, इसमें पानी मिला दो, तो
तो जो नमक का जलीय विलयन है उसका इलेक्ट्रोलिसिस करने पर विद्युत अपघटन करने का प्रोसेस ही क्लोर अल्कली अभिक्रिया कहलाता है। तो NaCl प्लस H2O इसका इलेक्ट्रोलिसिस करने पर हम लोगों को प्राप्त होगा NaOH प्राप्त होगा प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस में क्लोरीन गैस प्राप्त होगा। ये जो रिएक्शन होता है हम लोगों का क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिला, क्लोरीन गैस मिला और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला। तो जो हम लोगों का हाइड्रोजन गैस है, अब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो इलेक्ट्रोलिसिस में इसमें दो टर्मिनल होंगे, एक होगा पॉजिटिव टर्मिनल एनोड, एक होगा नेगेटिव टर्मिनल कैथोड। तो एक गैस पॉजिटिव टर्मिनल पर जाएगा और एक गैस नेगेटिव टर्मिनल पर जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस जो कहाँ पर उत्पन्न होगा, हाइड्रोजन हो गया H प्लस, और H प्लस यानी कि जो एनोड होता है पॉजिटिव, तो कैथोड के पास जाएगा। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल। तो जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा कहाँ पर जाएगा, कैथोड, कैथोड के पास जाएगा। कैथोड क्या होता है हम लोगों का, नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा। और क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन में हम लोगों का Cl माइनस होता है और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के पास जाएगा। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया में उत्पन्न क्लोरीन गैस किस टर्मिनल पर जाता है। तो क्लोरीन गैस एनोड पर जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल पर, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर जाएगा जो नेगेटिव टर्मिनल है, और जो सॉल्यूशन होगा सॉल्यूशन में NaOH रहेगा। और इसका नाम क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों पड़ा, तो क्लोरीन का इसमें लिया गया क्लोर CHLOR, और NaOH जो है बेस है तो इसको बोलते हैं क्षार। तो यहाँ से लिया गया क्लोर क्षार अभिक्रिया, या इसको क्लोर अल्कली, तो बेस को अल्कलाइन बोलते हैं, तो अल्कलाइन से अल्कली लिया गया, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोर अल्कली या क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, NaOH बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पूछा है कि प्रक्रिया में प्राप्त नहीं होता, तो हम लोगों का Na2CO3 प्राप्त नहीं होता, जो नहीं प्राप्त होता है वही सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, वॉशिंग सोडा का उपयोग होता है। तो वॉशिंग सोडा का उपयोग देखिए बहुत जल को मृदु करने में किया जाता है, जल को सॉफ्ट करने में किया जाता है, कांच के निर्माण में और साबुन निर्माण में किया जाता है। आपको पता होगा कि जो जल की कठोरता होती है, जल की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति के कारण होता है। तो जब जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति के कारण हमारा जल कठोर है, उसमें हम लोग मिलाएंगे वॉशिंग सोडा Na2CO3। तो क्या होगा, Na2CO3 अब प्लस पहले से उसमें जल में कैल्शियम है तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है पानी में नीचे बैठ जाएगा और हमारा पानी सॉफ्ट हो जाएगा। इसी तरह Na2CO3 प्लस पानी में उपस्थित मैग्नीशियम से रिएक्शन करके बनाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, और ये मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है नीचे तली में बैठ जाएगा और हमारा पानी सॉफ्ट हो जाएगा। तो जल को मृदु करने में कांच निर्माण, साबुन निर्माण। तो फिलहाल जो सही आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, तटस्थ लवण है न्यूट्रल सॉल्ट। तो जो इसमें न्यूट्रल सॉल्ट कौन सा है, नमक जो है NaCl, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, दांतों का क्षय शुरू होता है। तो जो दांतों का डीके होता है 5.5 से जब pH कम होता है, आपको पता होगा हमारे दांतों का जो मजबूती प्रदान करती है एक बाहरी लेयर होता है इनामेल। दांतों का बाहरी आवरण यानी कि एक्सटर्नल लेयर जो होता है इनामेल का बना होता है। यही इनामेल हमारे दांतों को मजबूती प्रदान करता है। जब हमारे मुंह का pH जितना कम होगा, अगर हमारे मुंह का pH 5.5 से कम हो गया, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो यह इनामेल धीरे धीरे एसिड में घुलने लगेगा। जब धीरे धीरे एसिड में घुलेगा तो हमारे दांतों का क्षय शुरू हो जाएगा और हमारी दांतें वीक हो जाएंगी। इसीलिए जब आप टूथपेस्ट का ऐड देखते हो तो उसमें कहा जाता है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्योंकि जब नमक रहेगा तो वो एसिडिटी को कम करके बेस के तरफ ले जाएगा। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्राकृतिक सूचक है। तो देखिए हल्दी भी प्राकृतिक सूचक है, लिटमस भी नेचुरल इंडिकेटर, गुड़हल भी नेचुरल इंडिकेटर है। तो हल्दी का एसिड में कलर नहीं बदलता है, हल्दी येलो है तो एसिड भी येलो रहेगा, परंतु जो हल्दी है बेस में क्या हो जाता है, हल्दी क्षार में हो जाता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर देगा। लिटमस जो है एसिड में ब्लू को लाल कर देगा, जो लिटमस है एसिड में नीले लिटमस को लाल कर देगा, और बेस में BRB
बेस में लाल लिटमस को नीला कर देगा, बेस में रेड को ब्लू कर देगा। अब जो चाइना रोज सूचक है गुड़हल, एक होगा एसिड एक हो गया बेस, तो बेस में हम लोगों का जो गुड़हल चाइना रोज सूचक है क्षार में ये ग्रीन कलर देगा। कैसा कलर देगा? ग्रीन कलर देगा। और एसिड में हम लोगों का पिंक कलर देगा। और तीनों ही एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है, तो फिलहाल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अधिक अम्लता के उपचार में उपयोग होता है। तो जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाता है तो एसिडिटी को दूर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हमारे स्टमक को नुकसान पहुंचाएगा, उसका क्षति करेगा। कैल्शियम ऑक्साइड का भी यूज नहीं करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी हमारे स्टमक को नुकसान पहुंचाएगा, तो इसलिए हम इन जैसे बेस का यूज नहीं करते हैं। एंटासिड के रूप में हम लोग वीक बेस का यूज करते हैं जो हमारे स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचाए, तो ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस H2O बनाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.5H2O प्लस 3/2 H2O मिलकर बनाएगा CaSO4.2 H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाएगा CaSO4.2 H2O, जो कि और कुछ नहीं, ये जिप्सम है। इसको क्या बोला जाता है? जिप्सम बोला जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के साथ रिएक्शन करके जिप्सम बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, अम्ल का तनुकरण करते समय, तो जब हम लोगों को डाइल्यूट करते हैं, एसिड को डाइल्यूट करते हैं, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं? अम्ल को जल में मिलाते हैं, जल को अम्ल में नहीं मिलाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोगों के पास जल है, उसमें धीरे धीरे अम्ल को मिलाएंगे। देखो अम्ल को जल में, ऐसा इसलिए करते हैं, अगर हम लोग जल में अम्ल को मिलाएंगे तो बहुत ही ज्यादा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक, बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है, और हम लोग जब अम्ल में जल को मिलाएंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और अम्ल की कुछ छींटे बाहर निकलने लगेंगे जिस भी बर्तन में हम लोग करेंगे, और इससे हमारा स्किन जलने का इशू होता है। तो इसलिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि अम्ल को जल में धीरे धीरे मिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट, अम्ल को जल में मिलाते हैं। अगला प्रश्न, साबुन का विलयन होता है। तो जो साबुन का विलयन होता है क्षारीय होता है, बेसिक होता है, अम्लीय नहीं, उदासीन नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में लगभग हम लोगों ने 17 मिनट में, टाइमिंग में 17 मिनट में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब मैं कोशिश करूंगा कि और तेजी से इस रैपिड रिवीजन को चलने लेकर, क्योंकि हम लोगों का ये जो सेशन है PYQ प्लस NCERT का एक्सप्रेस रिवीजन सीरीज है, तो आप लोग अवश्य अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। TRE4 के सिलेक्शन वाली जर्नी में आप लोगों को बहुत ही हेल्प यहाँ के चैनल से मिलेगा, और ये जो सेशन चल रहा है इस सेशन से भी आपको बहुत ही मतलब ज़्यादा हेल्प होगा अपने सफलता वाली जर्नी में, चाहे वो TRE4 हो या कोई सा भी टीचिंग एग्जाम हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सेशन कैसा लगा और आपने 20 में से कितने स्कोर किया, 20 में से कितना आपका क्वेश्चन बना, उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो फिर से मिलते हैं हम लोग एक और ही अगली वाली एक्सप्रेस सीरीज में।